नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना के विजिट पे गए और वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर के इतने ज्यादा भड़काऊ कमेंट्स कर दिए कि लगातार हंगामा मचा हुआ है। और इसका असर यह हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स ने मोहम्मद यूनुस को आड़े हाथों लेते हुए यहां तक कह दिया कि अब बांग्लादेश को तोड़ने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली मोहम्मद यूनिस ने जो बात कही थी वो किसी से छुपी नहीं है कि हम तो गार्जियन ऑफ सी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, वो लैंडलॉक एरिया है और वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया को सेंसिटिवली अप्रोच करने की जरूरत है। कहने का मतलब एक दूखती रग को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की वहां पर मोहम्मद यूनुस ने। पर आप यहां पर देखोगे कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी बिम्स्टेक की मीटिंग में गए हैं और तब से अभी तक की सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा बैकफिट पर है। तो यहां पर हमारे लिए कुछ सवाल बनते हैं जिनके बारे में हमें जवाब ढूंढना है। पहली बात तो ये कि जो चटगांव या चिटगोंग है उसको क्यों हम हमारे साथ मिलाने की बात कर रहे हैं? क्यों लगातार बांग्लादेश कोशिश करता रहा है कि चाइना कार्ड प्ले करके वो चिकन नेक वाला जो एरिया है वहां पर इंडिया को प्रेशराइज कर सके? साथ ही साथ आखिर क्यों बांग्लादेश के चिटगोंग को हम हमारे देश में मिला रहे हैं ना, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट के क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले एस्पेक्ट आते हैं वो भी हम यहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जियोपॉलिटिकल इक्वेशन तो देखो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व रहने वाली है। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। कोई भी डाउट आए ना तो आप इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है? डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इनमें से जो भी आप कोर्स लेंगे उनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसमें जीएस और सी सेट इंक्लूडेड है। डेली बेसिस पर आपके एमसीक्यूज मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी, मेंस आंसर राइट मतलब आपका मेंस के हिसाब से तैयारी, और जीएस ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करने गए हैं, जब से बांग्लादेश के लिए अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि यहां पर हमें देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस ने एक छोटा सा ट्रिगर क्या दे दिया कि नॉर्थ ईस्ट के जो डिफरेंट लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि देखो, चिकन नेक के चक्कर में हम बहुत लेट कर जाएंगे, समय आ चुका है कि त्रिपुरा को हम सीधी कनेक्टिविटी बे ऑफ बंगाल की तरफ दे दें। तो ये अपने आप में एक छोटा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के उन्होंने ये बात कही है कि जितनी एनर्जी और जितने पैसे आप इंजीनियरिंग के नाम पर ये जो चिकन नेक्स को मैनेज करने में लगाओगे ना, बोलो उतने में तो हमारा चिटगोंग के थ्रू सीधी कनेक्टिविटी आ जाएगी, ज्यादा दूरी नहीं है। सीधा अगर त्रिपुरा की सदर्न मोस्ट टिप से लेकर के आप बे ऑफ बंगाल की बॉर्डर, बे ऑफ बंगाल की कोस्टल लाइन देखोगे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है। तो बोलो देरी किस बात की है? अब यहां पर हमें कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। सबसे पहले तो कि बांग्लादेश इंडिया के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार करता हुआ दिखाई क्यों पड़ रहा है, इतने ज्यादा रेडिकल ऑपोजिट आप स्टेटमेंट देते हुए दिखाई पड़ रहे हो? क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि शेख हसीना जो कि अभी के टाइम पे इंडिया में शेल्टर लेके बैठी हुई हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं पेट्रोनेज दे दी या प्रोटेक्शन दे दी, तो उसके चक्कर में वो भड़के हुए बैठे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि वहां पर जो रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी के ग्रुप्स की जो चल रही है अभी बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के चल रहे हैं और प्रो पाकिस्तानी स्टैंड लेकर के चलते हैं। और शेख हसीना ने उसने सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की थी जिसके चलते इंडिया और बांग्लादेश के बीच की रिलेशनशिप इंप्रूव हुई। आप देखो ट्रेड 2021-22 में आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर फिगर देखोगे तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया जिसमें मोटा मोटा हम जिसको कंसिडर करते हैं, राइट, वहां पर जितने भी देश हैं उसमें इंडिया बांग्लादेश के साथ जितना ट्रेड करता उतना किसी दूसरे देश के साथ नहीं होता। और दूसरा, इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता उसका 12% केवल बांग्लादेश को जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट बांग्लादेश ये सोचता है कि भाई कैसे भी करके हमारी स्टेबिलिटी, और हमें अभी चाइना कार्ड खेलने का एकदम सही टाइम है। चाइना को हम जितना ज्यादा राजी करके रखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। इसी के चलते हैं वो चाइना के विजिट पे जाना और अभी अपने खुद के हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट तक की बात कर दी है। बट हमें यहां पर समझने की जरूरत है कुछ डिफरेंट एंगल्स की। सबसे पहले कि चीन की तरफ बांग्लादेश क्यों देख रहा है? देखो जनरली अगर देखें तो बांग्लादेशी लोग जब भी ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकलते हैं तो दो ही रूट उनके हिसाब से अच्छे रहते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा थाईलैंड। बट अभी जो रूट है वो ये सोचा जा रहा है कि चलो चीन की तरफ हम रुख अपना लें तो वो सही रहेगा। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या आ रही है कि
केवल अपने लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बात ही नहीं किया भाई साहब ने वहां चाइना में जाकर के ये दिमाग लगाया है कि हम चाइना को एंट्री दिलाएंगे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर हम वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे जो भी हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उनको नेपाल में, भूटान में, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी यहां पर इंक्लूड करते हुए स्टेटमेंट जारी कर दिया बांग्लादेश ने। अब इस बात को लेकर के इंडिया क्या चुप रहेगा? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को अपने हिसाब से एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं भाई मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि ढाक के 3 बात सच्चाई किसको नहीं पता है कि तुम कैसे तुम्हारे ही इकोनॉमी को, तुम्हारे देश को तुम बर्बाद करने में लगे हो। पता नहीं किस बात को सोच करके ये लोग आगे चल रहे हैं। खैर मुद्दा ये है कि ये बांग्लादेश को एक वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पे उभारना चाहते हैं, और उसके लिए बोले चाइना से बढ़िया हमारे पास में कोई पार्टनर नहीं है। वो बात अलग है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से चाइना की खुद की जिंदगी, खुद की जान हलक में आई हुई है। फिर आ जाओ नॉर्थ ईस्ट का, इन चाइना के साथ में एंगल सेट करते हुए मोहम्मद यूनुस क्या सोच रहे हैं। तो देखा जाए तो चीन केवल यहां बांग्लादेश जो चाह रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि चाइना की एंट्री हो तो केवल हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर ही ध्यान रखे। नहीं नहीं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश अपने बंदरगाहों के थ्रू एक तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लेकर के बैठा ही है, प्लस साथ ही साथ जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, भूटान, और अपनी तरफ से स्टेटमेंट देने में कमी छोड़ी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी बोला हम यहां से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे। तो ऐसे में चाइना की एंट्री दिलवा करके बांग्लादेश यहां चिकन नेक, जो हमारा यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां की कनेक्टिविटी को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में फिर बाद में त्रिपुरा की तरफ से तो साफ साफ स्टेटमेंट आ गए। त्रिपुरा के एक लीडर हैं, हम देंगे प्रद्योत नाम है उनका, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई समय आ चुका है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये जो चिटगांग पोर्ट है इसको कैप्चर करने की जरूरत है, इस पे ध्यान दो, काम हो जाएगा हमारा सेकंड्स में। पर खैर इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा मामला फिर इंटरनेशनली हाईलाइट होता है। सवाल यह आता है कि क्यों हमारे लिए चिटगांग इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि जब 2022 में शेख हसीना की सरकार चल रही थी, उस टाइम पर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर के बहुत सारे मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिससे कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमारी मेनलैंड इंडिया के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी दे सके। उसी के तहत आप देखोगे कि कोलकाता से आपका जो चिटगांग है वहां तक तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी, और फिर उसके बाद में लैंड कनेक्टिविटी आपके त्रिपुरा तक। ये जो सारा सेगमेंट है ये यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए फिर त्रिपुरा तक कुछ ट्रांसपोर्टेशन पहुंचे, उसके कंपैरिजन में काफी किफायत मतलब एक तरीके से किफायती और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। इसके चलते बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट होने का स्कोप था। बट अगेन मोहम्मद यूनुस के जो बोल हैं वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं यूटर्न देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है कि ये जो चिकन नेक वाला रीजन है, यहां पर ये भूटान, ये सिक्किम, और इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है ये चुंबी वैली, और इस चुंबी वैली तक चाइना की प्रेजेंस है। और यहां से डिस्टेंस जो है वो शायद 500 या 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, 450-500 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। तो चाइना यहां पर अपनी पोजीशन को कमजोर नहीं करने देना चाहता, और चाइना को भी पता है कि भाई इंडिया को अगर कंट्रोल करना है तो ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बॉटल नेक है जहां पर इंडिया को कुछ बातें मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ चटगांव पोर्ट की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं तो दोनों को बेनिफिट मिलता है। बट यहां पर मोहम्मद यूनुस वाली जो गवर्नमेंट चल रही है, केयरटेकर गवर्नमेंट, वो तो चाहती ही नहीं है। और यहां से देखें तो असम का सदर्न पार्ट, इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां की डिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि आप खुद देखो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपको टोटल दूरी कवर करनी पड़ेगी कोलकाता से लेकर के अगरतला तक 1570 किलोमीटर, 8 से 10 दिन का ट्रेवल टाइम लगेगा, और 7,000 रुपए प्रति टन का आपकी कॉस्टिंग आएगी। वहीं पर कोलकाता से आप चटगांव ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भेजो तो आपको 650 किलोमीटर की तो ट्रेवल डिस्टेंस कवर करनी है मैरीटाइम इकोसिस्टम के थ्रू, और 250 किलोमीटर का फिर वहां से आगे का ट्रेवल। इसके अंदर मोटा मोटा देखो तो कितनी दूरी का डिफरेंस आ गया। लगभग आप यहां से कैलकुलेट करें 650, 700, 900 किलोमीटर में काम हो गया। तो ज्यादा भी नहीं तो 700 किलोमीटर की तो डिस्टेंस आपने सेव कर ली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 1 टन के ऊपर जितनी लागत आती है उसमें 8 से 20% तक की हमारी सेव हो जाएगी। तो ये कई विन विन सिचुएशन वाले एस्पेक्ट हैं। इसी तरीके से हमने म्यांमार में भी इसी तरीके से कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है मिजोरम के थ्रू जो कनेक्टिविटी देने की हम बात कर रहे थे सिटवे पोर्ट से होते हुए, वो भी कहीं ना कहीं म्यांमार में इंस्टेबिलिटी के चलते एक कह सकते हैं कि भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि आज यूरोप इतना एडवांस्ड क्यों है, क्यों यूएसए इतना एडवांस्ड है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आपका पड़ोसी थोड़ा सा कंडेसिव समझदार है ना तो आप हमेशा प्रोग्रेस करोगे, और अगर पड़ोसी अगर कलेशी है, हमेशा टंटे करता रहता है, तो प्रॉब्लम होगी ही। और ये चीज हमारी वेस्टर्न
आप बॉर्डर से देख सकते हैं पाकिस्तान, नॉर्दर्न बॉर्डर से चाइना, और इधर ईस्ट की तरफ से बांग्लादेश और उभर के आ गया जो शांति से चल रहा था, और म्यांमार। ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते इतना ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं कि इंडिया को भी इनके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अगर इजीली इन देशों के साथ में हमारा ट्रेड होता रहे तो ये देश भी कितना फ्लोरिश कर सकते हैं। बट वही चीज है कि अभी यहां पर उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं आया। पर मैच्योरिटी आती भी कब है? यूरोप को उठा के देखें तो मैच्योरिटी तब आती है जब आप बहुत बुरे तरीके से थक हार चुके होते हो लड़ाइयां लड़ लड़ के। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं होता तो यूरोप में भी शायद छोटे मोटे युद्ध अभी तक चलते रहते, वहां पर भी वही होता रहता कि कौन आगे कौन पीछे, इतना कोलैबोरेशन वाली चीज नहीं आती। खैर, आ जाते हैं आगे कि पूर्वोत्तर के जो नेता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के नेता, वो बांग्लादेश को क्यों तोड़ना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहां पर देखो, त्रिपुरा की एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, दैट इज टिपरा मोथा। उसके प्रद्योत माणिक्य हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि भाई इंजीनियरिंग के नए नए एस्पेक्ट के ऊपर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अरबों खरबों डॉलर्स आप खर्च करने में लगे हुए हो, पर क्यों इतनी माथापची कर रहे हो? चिटगांग को लेने की जरूरत है। क्यों लेने की जरूरत है? उसके पीछे इनका लॉजिक भी है। इन्होंने ट्वीट किया था कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो उस टाइम पर चिटगांग हिल वाले रीजन में रहने वाले लोग, जो यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो हमेशा से चाहते थे कि हम लोग भारत के साथ जाएं। बट उस टाइम पर लापरवाही की इंडियन लीडर्स ने, कई तरीके से सही डिसीजन नहीं लिया। यहां पर रहने वाले त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा लोग ये पारंपरिक तौर पर हमेशा भारत के साथ आना चाहते थे, और आज इनकी परिस्थितियां उठाकर के देखो कि रहते कैसे हैं। बहुत बुरे हाल है। इनको इवन एक्सोडस का सामना करना पड़ता है, इन लोगों को यहां से भगाया जाता है। इस तरीके की परिस्थितियां भी बननी है धर्म के आधार पर। तो बोला, आज हमारे राष्ट्र हित की जब हम सोचते हैं तो हमें थोड़ा सा ब्रॉडर सोचने की जरूरत है। तो ये यहां पर एकदम कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने सजेशन अपना दे दिया। बट द पॉइंट इज, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या इंडिया को वाकई में बांग्लादेश के ऊपर इस तरीके से जो डिवीजन का सेगमेंट चलता है, कभी बांग्लादेश को हम तोड़ देते हैं नॉर्थ साउथ की तरफ, जिससे चिकन स्नैक जो है हमारा, उसको थोड़ा ब्रॉड करके हम और ज्यादा सेफर जोन में चले जाएं, कुछ आइडियाज ये आते हैं। अब ये चिटगांग का आइडिया और आ गया, और बांग्लादेश खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है सबको पता है। क्योंकि अभी हमें पता है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है वहां पर मोहम्मद यूनुस की, वो तो केयर टेकर है। वहां पर आर्मी को लेकर के भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं। आर्मी में जो मेन लीडर है वहां के, वकारुस जमान समथिंग आई गेस, तो उनको लेकर के भी आते हैं कि वो इंडिया को लेकर के बड़े सेंसिटिव। उनका ये कहना है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में पता पड़ता है कि उन्हीं का तख्ता पलट होने की बात हो रही है। तो बांग्लादेश इंटरनली खुद वीक होता चला जा रहा है। और चाइना की बात करें तो चाइना खुद का यूएसए के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ट्रेड वॉर वाला, उसको सेटल कर ले, वो ही बहुत गनीमत होगी चाइना के लिए। अभी चाइना ने यहां तक रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया से कि भाई इंडिया साथ में आ जाओ, साथ मिलकर के ही हम थोड़ा सा दबा सकते हैं यूएसए को। अब यहां पर इंडिया के पास में बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग आ चुकी है कि भाई तुम्हारा मन आता है तो तब तुम कह देते हो कि साथ में आ जाओ, और जब तुम्हारा काम सही चलता है तो तुम हमारी जमीन हड़पने की बात करते हो। तो इंडिया भी अब सोच समझ करके आगे बढ़ रहा है, राइट? क्योंकि इंडिया के ऊपर जितना टैरिफ लगा है उसके कंपैरिजन में बाकी देशों के ऊपर फार ग्रेटर टैरिफ इंपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसमें चाइना सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में चाइना खुद उलझा हुआ है। तो इस सिचुएशन को अगर देखें तो बांग्लादेश तो हाथ पैर मार रहा है कि कैसे भी इंडिया के सामने मेरी पोजीशन को मैं स्ट्रांग कर लूं, इंडिया को कहूं जो इंडिया कर दे। बट वहीं पर बांग्लादेश की किस्मत ऐसी है कि साथ देने वाले खुद मुश्किलों में है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।